हेलो दोस्तों, मैं कुसुम सिंह आपके समक्ष लेकर आई हूँ स्वेट मार्डन द्वारा लिखित पुस्तक का हिंदी रूपांतरण अपने आप को पहचानिए। स्वेट मार्डन जो कि महान विचारक हैं, जिनके विचारों ने संसार में नई दृष्टि, नई सूझ और सफलता के द्वार सबके लिए खोल दिए। इच्छा से प्रयास का उदय होता है। प्रयास से फल को अलग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक प्रयत्न तथा लगन का परिणाम अवश्य मिलता है। अपनी रचनात्मक शक्तियों को जगाइए, अपनी कर्म सामर्थ्य को जगाइए, अपने सोए हुए भाग्य को जगाइए। यह सच्चाई है कि हम अपने विचारों के ही जगत में जीवन व्यतीत करते हैं। अपने विचारों के अनुरूप ही हम अपने जीवन को बनाते हैं। हमें जिस प्रकार के विचार करने की आदत पड़ जाती है, उसी के अनुसार हमारा चरित्र बनता है। जैसा हमारा चरित्र बनता है, वैसे हमारे कार्य होते हैं। जैसे हमारे कार्य होते हैं, वैसा हमारा जीवन स्तर होता है। उसका पैसा, उसका वैसा फल हमको सदा मिलता है। जिन आदमियों के मन में यह विचार रहता है कि मुझ में यह कार्य करने की योग्यता नहीं है, ऐसे संशय आत्माओं की कार्य शक्ति के सबल और ऊर्जा युक्त होने की बात भला कैसे की जा सकती है। दुनिया में मन को इससे अधिक कमजोर कर देने वाली कोई बात नहीं है कि मनुष्य लगातार अपने काम को पूरा कर सकने की योग्यता के विषय में संदेह करता रहे और अपनी दुर्बलता की स्वीकृति को दोहराता रहे। अधिकांश व्यक्ति जो असफल होते हैं, उसका कारण क्या है? जो कार्य वह अपने हाथ में लेते हैं, उसका आरंभ ही अपने करने की योग्यता के विषय में संदेह से करते हैं। अपने किसी भी जीवन कार्य को आरंभ करते हुए जिस क्षण किसी नौजवान ने अपने मन में संशय को आने दिया, समझो उसी क्षण उसने अपने शिविर में एक दुश्मन को बुला लिया। ऐसे शत्रु को जो उससे सौदेबाजी करेगा। संशय असफल परिवार का एक मुखिया है। यदि हमने उसे कभी अपने घर में घुसने दिया, निकाला नहीं, तो वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी ले आएगा जिनमें प्रमुख हैं। आराम से काम करो। जब काम कठिन होने लगे तो छोड़ दो। प्रतीक्षा करो। जब काम कठिन होने लगे तो छोड़ दो, प्रतीक्षा करो। और इस परिवार के अनेक सदस्य जब एक बार मन में घुस जाते हैं, तो वे अपने जैसी अन्य प्रवृत्तियों को खींच लाते हैं और मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं पूर्णतः विनष्ट हो जाती हैं। तुम्हारी समृद्धि की चाह और सफलता की तीव्र इच्छा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। तुम इन निठल्लों, सदा मात खाने वालों को लाकर जमा कर लोगे। तुम्हारी सारी ऊर्जा को खा जाएंगे। सफलता को अपनी ओर खींचने की तुम्हारी शक्ति नष्ट कर देंगे। शीघ्र ही तुम्हारे मन में, तुम्हारी क्रियाओं में असफलता आने लगेगी। जिस क्षण तुमने दुर्बलता को आने दिया, पराजय को स्वीकार किया, वहीं तुम खत्म हो गए, कहीं के ना रहे। ऐसे आदमी के लिए कोई आशा नहीं है जिसने अपना जीवन खो दिया है, जिसने संघर्ष करना छोड़ दिया है। ऐसे आदमी का कुछ नहीं किया जा सकता है। आप मानव हैं और संसार के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। आपका जन्म परिस्थितियों के हाथ की कठपुतली बनने के लिए नहीं हुआ है। परिस्थितियों का दास बनने से आप इनकार कर दीजिए। आपका जन्म परिस्थितियों का, वातावरण का निर्माण करने के लिए हुआ है। ईश्वर ने आपको स्वतंत्र बनाया है। अपना कर्तव्य करके विश्व को दिखलाइए। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है और पहला कारण मानसिक होता है। मन की प्रवृत्ति ही सफलता असफलता के लिए उचित वातावरण का निर्माण करती है। हमारे कार्यों का परिणाम ठीक वैसा ही होगा जैसे कि हमारे विचार होंगे। हमारे विचार के स्वरूप से भिन्न कदापि नहीं हो सकता है। हमारा स्वभाव, हमारी आदतें, हमारी प्रवृत्तियां सब हमारे विचारों के अनुरूप होती हैं। हमारे समस्त कार्यों पर इन सब का गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम कुछ उत्पादन करना चाहते हैं, तो हमें अवश्य ही अपने मन को रचनात्मक स्थिति में लाना होगा। एक असंतुलित, चिंताग्रस्त, निराश, निर्धनता से त्रस्त मानसिक स्थिति से हमारे मन में निषेधात्मक विचार उत्पन्न होते हैं।
और उससे हमारी संपूर्ण कार्य शक्ति का हनन होता है। हमारी सफलता और प्रसन्नता के मार्ग में बाधाएं पड़ती हैं। धन्यवाद।